अफगानिस्तान भी ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ प्रॉक्सी के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब वहाँ पर इस वक्त जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जिस तरह अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है और कुछ और भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो थोड़े से ताकतवर हुए हैं, अभी इस हवाले से उतनी अवेयरनेस आम पाकिस्तानियों में नहीं है कि वहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ भी ग्रुप्स उठ रहे हैं। आपके ख्याल में एक तो उस रेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया अफगानिस्तान के अंदर आवाम की तरफ से भी, लेकिन वो सिस्टम चलता रहा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तालिबान की गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर हो रही है? एक तो वो पाकिस्तान के इश्यूज भी एड्रेस नहीं कर सके और दूसरा वर्ल्ड वाइड प्रेशर भी उनके ऊपर है। सना साहिबा, देखिए, जो इतने साल तालिबान ने मुज़ाकरात किए कतर में, जिसको बाद में दोहा एग्रीमेंट का नाम दिया गया अमेरिका के साथ, और उन्होंने ये वादा भी किया था कि ये नया अफगानिस्तान होगा। दैट मीन्स ये वो अफगानिस्तान नहीं होगा जिस पर आपको याद होगा 9/11 के बाद अमेरिका ने हमला किया, तोरा बोरा और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की थी। तो ये उस प्रॉमिस के साथ किया गया था, जिसका मतलब ये है कि एक तालिबान हुकूमत जो भी आएगी इस नेगोशिएशन के बदले में वो एक रिट ऑफ द लॉ इंश्योर करेगी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशन में जो कवानीन है उनका पासदारी करेगी, नेबरहुड के जो ख्यालात होते हैं, जो एथिक्स और मोरालिटी होती है वो करेगी, एक नॉर्मल मुल्क की तरह बिहेव करेगी, जो कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि एक वजह यह है कि वो कैश स्टार्व्ड कंट्री है, वहां पे जंप इन कर जाती हैं एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस और इंसेंटिवाइज कर देती हैं पैसे ऑफर करके, असला ऑफर करके, खास तौर पर रजीम को, जो लोगों को नहीं पहुंचता। जब वो लोगों को नहीं पहुंचता तो ये एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो आप जिसकी बात कर रही हैं वही जाहिर होता है। अभी जुमा खान फतेह है, एक लीडर कमांडर, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे कोई गोल्ड माइंस में मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा। वो कहते हैं मेरे लोगों को कुछ गिरफ्तार कर लिया। फिर जो फ्रंट अफगान फ्रंट की आप बात कर रही हैं वो डिप्राइव्ड हैं, उनको लगता है हजारा के जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर अहले तशी हैं, वो समझते हैं कि हमारे मजहब की हमें आजादी नहीं हो रही। उन्होंने आर्म्स वेपन उठाने शुरू कर दिए कि रिजेंटमेंट है, तो पॉकेट्स तो शुरू हो चुकी हैं। ऐड इस पे करें एक इकोनॉमिक सिचुएशन, इवन शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जितनी पहले फंडिंग होती थी अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, अब वो दुनिया नहीं कर रही, क्योंकि आपने तकरीबन 240 के करीब 24 मिलियन के करीब आपने खवातीन को आउट ऑफ स्कूल कॉलेज रखा हुआ है, यानी प्राइमरी स्कूल से आगे आप पढ़ने नहीं दे रहे। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक जो तादाद है इस वक्त वो अफगानिस्तान में, परसेंटेज वाइज मैं कह रहा हूँ, जो खवातीन की एजुकेशन को बैन किया हुआ है, मुख्तलिफ कानून निकाल के इंश्योर किया जाता है वो पढ़ लिख ना जाए। तो दुनिया की सिंपथी लूज हो चुकी है अफगानिस्तान को, वो अब मेडिकल या ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग नहीं कर रहे। तो ये जो डेप्रिविएशन है, जाहिर है वो किसी ना किसी तरीके से लोगों के एक्शन में भी आएगी, और यही रिटेलिएशन मैं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो रिटेलिएशन है ये बढ़ेगी और जगहों पर भी, बिकॉज ऑफ हैव और हैव नॉट का गैप। हैव सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो हैव नॉट कैटेगरी में आती है।